Hi, welcome to the Learning Ledger by CA Neha, and today we are going to discuss a relative party section, which is section 40A subclause 2. So somebody asked me for this section into the comment, and I am going to explain you what a relative party is for an individual as per the Income Tax Act and a certain more than that. So let me first explain you. Let's say there's an individual, Mr. A. For him, who will be the relative party? So his or her spouse, then brother and sister, then their linear ascendant and linear descendant. So linear ascendant, I'll explain you. Let's say Mr. A, his father and mother will be the linear ascendant for him. Then his father's father and mother will be linear ascendant for him. Then again going upward, his father's father and mother will be linear ascendant for him. So this will be the hierarchy. For him, the linear descendant will be like this: his son and daughter, his son's son and daughter, his son's son, and son's daughter. So this will be the chart for linear descendant. 3 generations up than him. So that's how we have seen for individual. And for, let's say, for HUF, the member and relative of the member will be the relative party. For example, his wife is a member of the HUF, but wife का ब्रदर विल बी अ रिलेटिव फॉर हिम, तो वो भी रिलेटिव पार्टी में आएगा. देन लेट्स से फॉर कंपनी, director and any relative of director who has substantial shareholding or substantial interest of more than 20%, तो वो related party में आएगा. Then we'll see कि AOP में क्या होगा. Then member of AOP and his relatives who have substantial interest of more than 20% again, then they will be the relative party. For firm, partner and any relative of the partner would be the related party for the firm also. So that's how we have seen कि related parties क्या होता है. Now let's see कि section 40A2 क्या बोलता है. This is a PGBP section. So PGBP is profit and gains from business and profession. So let's understand through an example. Now there's this person Mr. A. इसकी कितनी इनकम थी? Let's say for example 16 lakh. सो नेचुरली इसको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि करंटली हमारा 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स है. तो इसने क्या किया, अपनी वाइफ को और बच्चों को इंट्रोड्यूस किया एज एम्प्लॉयज़. तो उनको इसने थोड़ी थोड़ी सैलरी दे दी. लेट्स से इसने वाइफ को दे दी 3 लाख और इसके बच्चे को भी इसने दे दी 3 लाख. तो फॉर देम कोई टैक्सेशन नहीं बनेगा. अगर हम इनकी रिटर्न फाइल करते तो इनके लिए ज़ीरो टैक्स हो गया. और इसका सैलरी का उसको खर्चा मिल गया. तो इसका कितना टैक्स बन गया, इसका इतना इनकम हो गई 10 लाख. तो सैलरी से इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसका इनकम कम हो गया. 10 लाख के ऊपर इसको टैक्स नहीं देना पड़ा, नील. तो अब इसने ये टैक्स प्लानिंग करी. बट IT डिपार्टमेंट को ये चीज़ उन्होंने नोटिस करी, उनको पता है ये चीज़ हो रही है. तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वाइफ की कैलिबर क्या है, एक्चुअल में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर वो जितना काम कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उसका पे है कि ज़्यादा है. बिकॉज रिलेटेड पार्टी में ऑब्वियसली आप पेमेंट ज़्यादा करने के बहुत चांसेस होते हैं. तो उसने ये चेक करा कि अगर एक्चुअल में उसका इतना कैलिबर है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट, यानी उसी पोजीशन पे जो पे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पे मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कुछ नहीं कहेगा. बट अगर एओ को लगता है, एओ मीन्स असेसिंग ऑफिसर, जो हमारी इनकम को असेस करता है, अगर उसको लगता है कि वाइफ को एक्सेस में पे हो रहा है तो फिर वो इस को डिसअलाउ करके उसकी इनकम में ऐड कर देगा और अकॉर्डिंगली फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा. तो दैट्स हाउ दे डिसअलाउ द एक्सेस पेमेंट मेड टू अ रिलेटेड पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि एक कोई पर्सन है, लेट्स से मिस्टर ए, ये मेरा रिलेटिव है. इसने मुझे, मिस्टर बी हियर, इसने मुझे 5 लाख के मटेरियल बढ़ाकर बेच दिया, अमाउंट बढ़ाकर मटेरियल सेल कर दिया. अब लेट्स से कि इसका प्रॉफिट था 1 लाख, तो इसका अब प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लैक्स. इसके लिए टैक्स कितना हो गया, नील. अब लेट्स से मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़ और मेरा 5 लाख मटेरियल एक्स्ट्रा आ गया, तो खर्चा आ गया, तो खर्चे से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मेरा हो गया 95 लैक्स और मेरा कितना टैक्स बच गया, 30%.
तो ये भी हम कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चीज़ नोटिस करी, तो उन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी मार्केट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर से आप ज़्यादा वैल्यू पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो फिर वो भी वो उसको डिसअलाउ कर देंगे, तो वो भी इसमें कवर्ड है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब अब हमारे पास प्रॉफिट को कम करने के कितने तरीके होते हैं? हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, क्योंकि इस साइड आएगा रेवेन्यू, इस साइड आएगा एक्सपेंडिचर। या तो आप रेवेन्यू कम कर दो, या तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। तो रेवेन्यू कम करने वाला जो पार्ट है, दिस इज नॉट कवर्ड इनटू दिस सेक्शन, हम सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट को ही कवर कर रहे थे। So this is, we have covered the related party section, and I hope you could understand this. And if you have any questions, please comment down below. And thank you. Follow me for more such content.